ओम यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांस प्रणोति तस्मै तमहदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणम् अहं प्रपद्ये। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं परम ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में सत नमन करते हुए आश्रमस्थ महात्माओं के श्री चरणों में सत नमन। भगवत प्रेमी आत्मस्वरूप भक्तवृंद भक्तिमयी माताएं, और हम विचार कर रहे थे चौथा अध्याय तक। अभी ये पांचवा अध्याय भगवान बताने जा रहे हैं। यहाँ पर अर्जुन भगवान को प्रश्न पूछ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो बताए भगवान यहाँ पर बताए कि जब कर्मयोग के अनुष्ठान से अशुद्धि क्षय हो जाता है, तत्पश्चात ज्ञान उत्पन्न होता है। उसी ज्ञान से समस्त संशय जो है मन में वो छिन्न हो गया। ये जो बता दिए, क्योंकि पहले बता दिए ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम, ज्ञानाग्नि के द्वारा समस्त कर्म क्षय हो जाता है। इधर ये प्रश्न पूछ रहे हैं, संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च संससि यत्श्रेय यतयोरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। यहाँ बता रहे हैं संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च संससि। बोले कि हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की बात कहते हैं, पुनः संन्यास को कभी प्रश्न करते मतलब प्रशंसा कर रहे हैं, तो कभी कर्मयोग की प्रशंसा करते हो। अतः मैं जानना चाहता हूँ कि इन दोनों में से श्रेष्ठ कौन है। यत्श्रेय यत्श्रेय यतयोः एकम, आप सुनिश्चित करके बताइए, इसमें संन्यास में कर्म में ये दोनों में श्रेष्ठ कौन है। इस पर वो प्रश्न पूछ रहे हैं। संन्यास का अर्थ क्या है? परित्यागम कर्मणानाम, कर्म को परित्याग करना संन्यास है। त्याग ही संन्यासी है। शास्त्रीयाणाम अनुष्ठान विशेषणानाम संससि
कथयसि इति एतत्। अनुष्ठान विशेष शास्त्रीय कर्मों का परित्याग बताते हैं। ऐसे पुनः उन्हीं के अनुष्ठान कर्तव्यता रूप योगों की प्रशंसा करते हैं भगवान। शास्त्रीय कर्म का परित्याग करने के लिए कहते हैं, फिर कर्तव्यता रूप योगों की प्रशंसा भगवान कभी करते हैं। इधर बोलते हैं सन्यासी श्रेष्ठ है, इधर कर्म श्रेष्ठ है। तो इसमें दोनों में से कौन श्रेष्ठ है, उसको श्रेष्ठ कौन है अर्जुन पूछ रहे। ऐसा मुझे संशय होता है कि कर्मानुष्ठान श्रेष्ठ है अथवा कर्म का त्याग श्रेष्ठ है। कर्म का त्याग मतलब संन्यास, या कर्म अनुष्ठान मतलब कर्मानुष्ठान मतलब कर्म। ये दोनों में से कौन श्रेष्ठ है? जो प्रशस्यतर हो वही अनुष्ठेय होगा। इसलिए भगवान बता रहे हैं, ये अर्जुन पूछ रहे हैं, कर्म संन्यास और कर्मानुष्ठान इन दोनों में से जो प्रशस्यतर है और जिसके अनुष्ठान से मेरी जो है मेरे कल्याण की प्राप्ति हो, जिसमें आप मानते हो मेरा कल्याण होगा, बोले कि उसमें आप बताइए। क्योंकि एक पुरुष के द्वारा एक साथ कर्म और संन्यास अनुष्ठान संभव नहीं है। जो श्रेष्ठ है सुनिश्चित आपको लग रहा है, तो ये साधन आप मुझे बताइए। इस प्रकार अर्जुन ने भगवान को प्रश्न पूछा। तब भगवान ने उसको उत्तर देते हैं, स्व अभिप्राय प्रायम आचख्याणो निर्णयाय। निर्णय के लिए अपने अभिप्राय को बतलाते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, उसको उत्तर अग्रिम श्लोक में दे रहे। संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरा भुवौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। भगवान यहाँ बता रहे हैं संन्यास और कर्मयोग, संन्यास भी और कर्मयोग ये दोनों जो है कल्याणकारक है, किंतु इन दोनों में से कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्मयोग श्रेष्ठ है। इसको बता रहे हैं। संन्यासः कर्मणां परित्याग कर्मयोगश्च तेषाम् अनुष्ठानं ताव अभावा अपि निःश्रेयसकरौ निःश्रेयसं मुख्यं कुर्वाते ज्ञान उत्पत्ति हेतुत्वे न उभौ यद्यपि निःश्रेयस्करौ तथापि तयोस्तु निःश्रेयसहेतु। भगवान बता रहे हैं, बोले कि देखो, कर्म यद्यपि कर्म का परित्याग रूप संन्यास और उनका अनुष्ठान रूप कर्मयोग, ये दोनों ही क्या है, ज्ञान उत्पत्ति का कारण। कर्म का परित्याग मतलब संन्यास
और कर्म का अनुष्ठान कर्मयोग, ये दोनों क्यों करते हैं, किस लिए? ज्ञान की उत्पत्ति के कारण। क्योंकि ज्ञान होने से मोक्ष प्राप्त करने वाले हैं, इसलिए निश्रेयस्कर है। फिर भी उन दोनों मुख्य साधन में केवल क्या है बोले कि कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्मयोग विशिष्ट है। ये दोनों में से कर्म संन्यास और कर्मयोग, ये दोनों में से कर्मयोग श्रेष्ठ है। इस वाक्य द्वारा कर्मयोग की स्तुति भगवान करते हैं। कर्मयोगम स्तौति, कर्मयोग की स्तुति भगवान करते हैं। स्व अभिप्राय कस्माद इत्याह, कैसे? ये भगवान बता रहे हैं उनके अर्जुन, ये जब वो बता दिए कर्मयोग श्रेष्ठ है, तब अर्जुन के मन में आता है जब कर्म बंधन का कारण प्रसिद्ध है, कर्म करने से बंधन होता है, तो उससे मुख्य का कारण कैसे है, आप कैसे कर रहे हैं? इसके ऊपर भगवान बता रहे हैं। श्रेयस नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो हि महाबाहो सुखम बंधात् प्रमुच्यते। यहाँ पर भगवान बता रहे हैं, बोले कि देखो, जिस कर्म का अनुष्ठान किया नहीं है वे कर्म सन्यासी को नहीं बांधते हैं। जिस कर्म को नहीं किया गया उसी को कैसे बांध, मतलब वो कर्म सन्यासी को जो कर्म नहीं किया है उसको बंधन कैसे होगा? और किए हुए कर्म भी जो किया हुआ है उसी में भी वैराग्य होता है और इंद्रिय संयम्य आदि ये सब होता है। ये इसके कारण निवृत्त हो जाते हैं। भगवान यहाँ बता रहे हैं, बोले कि कर्म करने से, मतलब निष्काम भाव से कर्म करने से मन में वैराग्य उत्पन्न होता है और इंद्रिय आदि संयम के कारण कर्म से निवृत्त हो जाते हैं। वैसे ही निष्काम भाव से जो नित्य नैमित्तिक कर्म करता है, नित्य कर्म करता है, गायत्री आदि, वो करने पर वो भी बनता नहीं है कर्म में। संचित दुरित को नष्ट कर निवृत्त हो जाता है। जो संचित कर्म है पहले से किया हुआ है, एक तो कर्म निष्काम भाव से नित्य नैमित्तिक कर्म करने पर वो कर्म में बनता नहीं है और संचित कर्म को भी वो नष्ट कर देता है। इस जन्म में हम पहले जन्म का संचित कर्म भोग रहे, वो भी नष्ट हो जाता है। बोले कि इसलिए वो कर्मयोगी जो है, कर्मयोगी भी नित्य सन्यासी ही समझने योग्य है, क्योंकि वो जो कर्म नित्य नैमित्तिक कर्म करता है उसको तो कर्म में बनता नहीं है
और संचित कर्म भी नष्ट हो जाता है। इसलिए उसको नित्य सन्यासी ही उसको मानना चाहिए। और वो क्या करता है? बोले कि ज्ञेय स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति, न किसको द्वेष करता है, न किसको उसके मन में आकांक्षा रहता है। संपूर्ण जगत को वो क्या देखता है? भगवत स्वरूप देखता है और भगवत प्रसाद ही समझ करके ना किसी से, क्योंकि सबके अंदर आत्मा के रूप में परमात्मा विराजमान है, इसे ऐसा समझ करके वो किसी से ना द्वेष करता है ना उसको पाने की भी कुछ इच्छा है, क्योंकि जिसको जानने से संसार में और कुछ शेष नहीं रह जाता। मतलब आत्मा को जानने के बाद और कुछ पाने की इच्छा नहीं होती। बोले कि हे महाबाहो, हे अर्जुन, वो कर्मयोगी राग द्वेष द्वंद्व से मुक्त हुआ अनायास ही वो क्या करता है? ये कर्मरूपी बंधन से छूट जाता है। सुख दुख उनके साधनों में जो इस प्रकार राग द्वेष नहीं करता, उस कर्मयोगी को तो नित्य सन्यासी ही समझना चाहिए। जो राग द्वेष नहीं करता है उसी को नित्य सन्यासी समझना चाहिए, क्योंकि वो द्वंद्व से मुक्त है। ऐसे वाले व्यक्ति जो है अनायास ही सुखम बंधात प्रमुच्यते, समस्त प्रकार संसार बंधन से वो क्या है? मुक्त हो जाता है। ये भगवान ने बता दी। जब ऐसा बताए तब वो अर्जुन के मन में आया, संन्यास कर्म योगो यो हो भिन्न अनुष्ठेयो हो विरुद्ध योगो फले अपि विरोध युक्त न उभयोर निश्रेयस्कर त्वम एव एति इति प्राप्त इदम उच्यते। भगवान ने बता रहे हैं, बोले कि देखो, संन्यास और कर्मयोग जो भिन्न पुरुष द्वारा अनुष्ठेय है, क्योंकि अर्जुन ने बताए कि एक पुरुष के द्वारा ना संन्यास होता है ना कर्म होता है। भगवान बता रहे हैं, बोले कि देखो, संन्यास और कर्मयोग भिन्न पुरुष के द्वारा अनुष्ठेय है, ये साधन की दृष्टि से परस्पर विरोध है। साधना में ये परस्पर विरोध है। बोले कि ऐसे स्थिति में इनके फल में भी विरोधी माना पड़ेगा। अर्जुन के मन में ऐसा शंका आया है। तब भगवान बता रहे हैं, फिर तो इन दोनों जो है निःश्रेयस्करत्व ही नहीं है, ऐसा आक्षेप होने पर उसका उत्तर भगवान ये आने वाले श्लोक में, अग्रिम श्लोक में बताने जा रहे हैं। वो बताए सांख्य और योग के भिन्न फल वाला अविवेकी ही कहते हैं। अविवेकी लोग ही इसको बताते हैं, पंडित नहीं कहते हैं। अतः ये दोनों जो है कर्म करने पर ही मन में संन्यास वैराग्य आएगा। जब कर्म नहीं करोगे तब वैराग्य कैसे उत्पन्न होगा? और सबको आत्मा के रूप में कैसे देखोगे? तो राग द्वेष तो आपके मन में रहेगा। ये दोनों साधन में अच्छी प्रकार से स्थित हुआ पुरुष दोनों का फल
बोले क्या है? मोक्षो प्राप्त कर लेता है। ये आत्म समीक्षा करने वाले को सांख्य अर्थात संन्यास कहते हैं। और ईश्वरार्पण बुद्धि से भी तो कर्मानुष्ठान भी, जो भी कर्म करता है ईश्वर के लिए करता है, इसको योग कहते हैं। ये दोनों साधन की दृष्टि से पृथक पृथक तो है, फलतः ये पृथक नहीं है। ये भिन्न मानने वाला यहाँ पर भिन्न मानने वाला जो है ये ठीक से समझा नहीं है। इस पर यहाँ पर बता रहे हैं, सांख्य जोगी पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडितः एकमप्यास्थितः सम्यग उभयोर्विन्दते फलम। बोले कि ये जो है बालः, यहाँ जो बाल शब्द दिया है ये सांख्य और कर्मयोगी, ये दोनों साधन की दृष्टि जो है पृथक पृथक मानने वाला जो है, वास्तव में ये पृथक नहीं है। जो भिन्न मानने वाले वो बाल शब्द यहाँ पर कहा गया है। बाल मतलब जो दुग्धपान करने वाला शिशु नहीं है। जो शास्त्र में शास्त्र मर्म को यहाँ पर बाल शब्द कहा गया, जो शास्त्र मर्म को मतलब अर्थ को ठीक से समझे नहीं यहाँ पर, इसलिए वो बाल कहा गया है। ऐसा पंडित शब्द का अर्थ विवेक ही है। जो विवेक है वो पंडित है। मतलब हंसों को विवेकी कहा जाता है क्योंकि वो जल को निकाल देता है और दुग्ध को पान कर लेता है। बोले कि ऐसे ज्ञानी और जोगी ये दोनों ही पंडित कहे जा सकते हैं। ये बताने जा रहे हैं, योगों में से, सांख्य और योग में से किसी एक साधन का ही अनुष्ठान करने वाला साधक दोनों का फल जो है मुख्य है, उससे प्राप्त कर लेते हैं। अतः फल में विरोधी नहीं है। कर्म संन्यास और कर्मयोग शब्द से ये प्रसंग प्रारंभ करके सांख्य और योग का फल जो है एकत्व यहाँ पर कैसे कहने लगे गए, जबकि उनका यहाँ पर प्रसंग ही नहीं है। यही कोई दोष नहीं है। भगवान बता रहे हैं ये बोलने पर ये कोई दोष नहीं है। यद्यपि अर्जुन ने केवल संन्यास और कर्मयोग में पूछ रहे हैं कौन श्रेष्ठ है, ये साधन जानने की इच्छा से प्रश्न किया था, किंतु भगवान ने उस प्रसंग को लेते हुए अपना विशेष अभिप्राय उसके साथ मिला करके सांख्य और योग ऐसे शब्दांतर से उत्तर दिया है। वे ही सन्यासी हो जाने पर सांख्य एवं योग शब्द जो है कहे जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण का ये अभिप्राय है। अतः ये अप्रासंगिक नहीं है। समबुद्धित्वादि मतलब उससे समदमादि ज्ञान को, ये साधन को ग्रहण करना चाहिए। मतलब इंद्रिय को संयमन करके इसको ग्रहण करना चाहिए। इसी श्लोक का व्याख्यान की समाप्ति का इति शब्द यहाँ पर जो दिए हैं यहाँ पर कहा गया है। आगे की चर्चा जो है हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।